नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार, अपने पूजा पाठ के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा में अपना मन लगाकर पूजा करते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी की बात मैं करना चाहता हूँ। श्री हनुमान जी से संबंधित हमारे पास अनेक प्रकार की स्तुतियाँ हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में रहती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और इसके अलावा अन्य भगवान हनुमान जी की स्तुतियाँ भी हमारे पास उपस्थित हैं। और इसमें बजरंग बाण जो है उसका बहुत ही अधिक महत्व है। बजरंग बाण को हनुमान जी का आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो अपने भक्तों को न सिर्फ हिम्मत देते हैं, बल देते हैं और शौर्य प्रदान करते हैं, बल्कि अनेक प्रकार के भय और बाधाओं से भी मुक्ति दिलाते हैं। बजरंगबली जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे ना तो मंगल दोष का भय होता है और ना ही शनि की दृष्टि का उसके ऊपर कोप आता है। हनुमान जी अपने भक्तों के सभी सुखों को दूर कर उन्हें सभी प्रकार के भय और बाधा से मुक्ति कर देते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आने देते। मुख्य रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बजरंग बाण का भी पाठ करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना करके उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन करना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप प्रतिदिन करें तो इसका प्रभाव और भी अधिक होगा। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं या घर पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें या उनकी तस्वीर के सामने बैठकर कुश से बने हुए आसन पर बैठकर बजरंग बाण का जाप करें। बजरंग बाण का पाठ करने के दौरान कुश का आसन अवश्य इस्तेमाल करें। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना करना भी आवश्यक है। उसके बाद श्री राम और सीता जी का ध्यान करें, तत्पश्चात बजरंग बाण का प्रारंभ करें। अब हनुमान जी का मनन करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की बात कहें। उसके बाद बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। धूप दीप और फूल चढ़ाते हुए पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। आपने जितनी बार बजरंग बाण पाठ का संकल्प लिया है उतनी बार उसका रुद्राक्ष की माला से पाठ करें या फिर बिना माला के गिनती याद रखते हुए जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण पाठ के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि आप सभी शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से करें और कर रहे हैं। बजरंग बाण पाठ के बाद भगवान श्री राम का कीर्तन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ इन परेशानियों के लिए किया जाता है जिससे आपके कष्ट दूर होते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या आ रही है तो केले के पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से लाभ मिल सकता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुखमय बीतेगा। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दीपक जलाया जाता है। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी के दिए जलाएं तो इस प्रकार से जो भी गंभीर बीमारी आपके घर में या आप किसी रिश्तेदार को है वह समाप्त हो जाएगी। यदि आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और बजरंग बाण का पाठ करें। वास्तु दोष की वजह से परेशानी हो तो नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। मांगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका पाठ लाभप्रद माना जाता है
और बजरंग बाण का पाठ करते समय निम्नलिखित बातों का या इस प्रकार की बातों का ध्यान रखें जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बजरंग बाण का पाठ विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन करना लाभदायक साबित हो सकता है। बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन शुरू ना करें, इसे मंगलवार के दिन ही शुरू किया जाता है। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक इसका पाठ जरूर करें। इस पाठ के दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करें और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। जितने दिन भी बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लें, उस दौरान किसी भी प्रकार का नशा या मांसाहार का सेवन ना करें। और इसके अतिरिक्त जब भी आप बजरंग बाण का जाप कर रहे हैं तो मन लगाकर एकाग्रचित होकर कुशा पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी के रूप को अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर बसाएं और तत्पश्चात बजरंग बाण का पाठ करते हुए बार बार भगवान श्री हनुमान जी को नमन करें। और तत्पश्चात बजरंग बाण की समाप्ति पर आप अपनी मनोकामनाएं, जो भी आपकी इच्छा है, वो भगवान श्री हनुमान जी से बातचीत करते हुए उनके समक्ष रखें और ऐसा विश्वास करें कि हनुमान जी स्वयं साक्षात आपके सामने विराजमान हैं और उनको आप अपनी समस्याओं को, जो भी समस्या है आपके घर में, आपके परिवार में या आपके कार्य क्षेत्र में या व्यापार में या फिर आपकी नौकरी में, तो उसके लिए आप भगवान श्री हनुमान जी को अपने सामने साक्षात मानते हुए, उनसे बातचीत करते हुए अपनी प्रार्थना को, अपनी जो भी परेशानियां हैं उनको उनके सामने रखें और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें जो इस प्रकार की परेशानियां या कष्ट हमें आ रहे हैं उनको आप दूर करें तथा हमें सुख, समृद्धि, संपन्नता और खुशियां, प्रसन्नता हमें प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं ये मैं आपके लिए भगवान से, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।